परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अच्छे समय के लिए जो हम सब ने आज इस रात के वक्त को अनुभव किया है। परमेश्वर की महिमा के लिए हम मधुर गीतों को सुन रहे थे। हम उन दोनों बच्चों का प्रभु का धन्यवाद देते हैं उनके लिए जिन्होंने अपना समय निकाला, इस ऐसे मधुर गीतों को आपने गाया। परमेश्वर आप लोगों की मदद और सहायता करे कि आने वाले दिनों में आप लोग और भी ज्यादा परमेश्वर की महिमा के लिए गीतों को गाया करें। परमेश्वर आप लोगों को संभाले रखे। आज का संदेश का विषय आप लोगों ने शायद उस फ्लायर में देखा होगा, गॉड इज फेथफुल। परमेश्वर सच्चा है। हिंदी में उस प्रकार का शब्द का प्रयोग किया गया, इसलिए मैं भी उस शब्द का प्रयोग वैसा ही कर रहा हूं। परमेश्वर सच्चा है या गॉड इज फेथफुल। शाब्दिक अर्थ जो है परमेश्वर विश्वास योग्य है। फेथफुल शब्द का शाब्दिक अर्थ उस प्रकार होना चाहिए, परमेश्वर विश्वास योग्य है। यह शब्द जो फेथफुल है या विश्वास योग्य है, उसका अर्थ यह हो सकता है जहां पर हम भरोसा कर सकते हैं, जो भरोसामंद है या जो समर्पित है। और परमेश्वर के बारे में अगर हम उस प्रकार सोचें तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। परमेश्वर भरोसा के लायक है। हमारे जीवन में हम उन लोगों पर खूब अपना क्या कहना चाहिए, आदर और सम्मान, हम अपना आदर देते हैं उन लोगों का जो भरोसा के लायक है। सब लोग नहीं है, इस बात को हमें मानना ही होगा। सब भरोसा के लायक नहीं है। कुछ लोग हमें आधे रास्ते पर छोड़ देते हैं, कुछ लोग अपने कही हुई बातों को का पालन नहीं करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें दगा देते हैं, कुछ लोग धोखा देते हैं। हमारी बातों को, हमारी मन की बातों को जानकर वे लोग उन बातों को फैलाते हैं, गॉसिप करते हैं, चुगली करते हैं। तो लोगों पर भरोसा करना यह हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है, परंतु परमेश्वर पर भरोसा किया जा सकता है। वो भरोसामंद है, वह भरोसे के लायक है, उस पर शरण किया जा सकता है। बाइबल के अंदर परमेश्वर के उस स्वभाव को बहुत ही स्पष्ट तरीके से दर्शाया गया है और उस परमेश्वर के उस स्वभाव के आधार पर कुछ पहलुओं को आपके सामने, कुछ बिंदुओं को आपके सामने रखना चाहता हूं जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए उन्नति का कारण होगा। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, कृपया अपना कान और मन दोनों संदेश के ओर लगाएं ताकि परमेश्वर की वाणी को आप लोग सुन सकें और उसके अनुसार अपने जीवन को क्रमबद्ध तरीके से, जिस प्रकार परमेश्वर चाहता है, उस प्रकार बिता पाएं। बाइबल के अंदर परमेश्वर विश्वास योग्य है या सच्चा है, इस बात को हम देखते हैं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 7वां अध्याय निकालें। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसके 9वीं आयत में परमेश्वर के उस स्वभाव को हम देखते हैं। वहां पर प्रभु के अपने लोगों के विषय में जब कहता है, फिर जब मेरा परमेश्वर यहोवा तुझे इस देश में जिसके अधिकारी होने के लिए लाएगा, इस प्रकार की बातों को जब मूसा कह रहा है, तो वहां पर 9वीं आयत में परमेश्वर के विषय में इस प्रकार लिखा है, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। और फिर ध्यान से सुनिए, यह विश्वास योग्य ईश्वर है, यह विश्वास योग्य ईश्वर है। ही इज अ फेथफुल गॉड। वह विश्वास योग्य ईश्वर है। जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। तो परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है, वह सच्चा परमेश्वर है। इस बात को बहुत ही स्पष्ट तरीके से परमेश्वर के वचन में दर्शाया गया है। जो परमेश्वर विश्वास योग्य है और जो परमेश्वर अपने लोगों को अगुवाई करता है। अब्राहम के जीवन में उसके विषय में हम देखते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक 18वें अध्याय के 19वीं आयत में जब हम आते हैं, वहां पर इब्राहिम से परमेश्वर उस बात को कहता है कि परमेश्वर कहता है इब्राहिम के बारे में, उसकी विश्वास योग्यता के बारे में, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को उसके पीछे रह जाएंगे, आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे और धर्म और न्याय करते रहे। परमेश्वर कहता है मैं अपनी बातों को इब्राहिम को बताए बिना रह नहीं सकता।
क्योंकि इब्राहिम के जीवन में यह स्वभाव है। तो पुराने नियम में परमेश्वर के भक्तों के अंदर उस विश्वास योग्यता को पाते हैं और परमेश्वर के अंदर हम उस विश्वास योग्यता को देखते हैं। भजन संहिता की पुस्तक में आ जाए, उसका 36, भजन संहिता 36 और उसके 5वीं आयत को पढ़ेंगे। वहां पर हम देखते हैं, वहां पर विश्वास योग्य शब्द के बदले में सच्चाई शब्द का प्रयोग किया गया है। भजन संहिता 36 और उसका 5, वहां पर लिखा है, हे यहोवा तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है। तो वहां पर परमेश्वर की सच्चाई के नाप को, द मेजरमेंट ऑफ गॉड्स फेथफुलनेस, परमेश्वर के उस सच्चाई या विश्वास योग्यता की नाप को देखते हैं। वो नापा नहीं जा सकता। आकाश मंडल तक पहुंची है परमेश्वर की विश्वास योग्यता। परमेश्वर की विश्वास योग्यता कितनी है? इतनी है, इतनी है, इतनी है। कितना चौड़ा दिखाएंगे? परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। वह समर्पित परमेश्वर जो भरोसा योग्य है, भरोसे के लायक है, जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। विलाप गीत की पुस्तक को जब हम पढ़ेंगे, वहां पर उसके विषय में लिखा है। उसके पहले भजन संहिता 119 में आ जाइए। भजन संहिता 119 और उसका 90, जहां पर परमेश्वर के सच्चाई या विश्वास योग्यता के विषय में उस भाग में दाऊद कहता है, तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। परमेश्वर कह रहा है, तेरा विश्वास, तेरी विश्वास योग्यता, हे परमेश्वर तेरी सच्चाई, ओ गॉड योर फेथफुलनेस इज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो परमेश्वर की विश्वास योग्यता नापी नहीं जा सकती। परमेश्वर की विश्वास योग्यता की खासियत यह है कि वो बनी रहती है। परमेश्वर अपने स्वभाव से कभी मुकर नहीं सकता, क्योंकि वो बदलता नहीं है। हम लोग सब बदलते हैं, हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। हम आज जैसे हैं वो कल वैसा नहीं रहेंगे। और लोग बोलते भी हैं, क्या आप तो बहुत बदल गए हो, आप पहले जैसे नहीं रहे। इस प्रकार की बातों को हम सुनते हैं हमारे विषय में, परंतु परमेश्वर के बारे में हम कभी भी वैसा नहीं कह सकते हैं। वह विश्वास योग्य है, परमेश्वर वैसा ही है, वो कभी बदल नहीं सकता। जब हम विलाप गीत उसके 3रे अध्याय में आते हैं, विलाप गीत 3रा अध्याय उसके 22 और 23 आयत में हम उस बात को देखते हैं। 22 और 23 वहां पर लिखा है, प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। परमेश्वर की सच्चाई महान है। तो पुराने नियम में परमेश्वर के उस स्वभाव को अलग अलग तरीके से परमेश्वर के आत्मा ने वर्णन किया है। परमेश्वर के सच्चाई या विश्वास योग्यता वो नापा नहीं जा सकता। परमेश्वर की विश्वास योग्यता में कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई बदलावट नहीं आती, वो बना रहता है पीढ़ी से पीढ़ी तक। उतना ही नहीं, परमेश्वर की विश्वास योग्यता है, उसकी सच्चाई महान है, बहुत बड़ा है। इट इज ग्रेट। परमेश्वर की विश्वास योग्यता महान है। यही शिक्षा हम नए नियम में भी देखते हैं। नए नियम में कई आयत है, परंतु एक आयत मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा परमेश्वर की विश्वास योग्यता के विषय में। तिमोथियुस की दूसरी पत्री उसका 2रा अध्याय, तिमोथियुस की दूसरी पत्री उसका 2रा अध्याय और उसके 13वीं आयत में, वहां पर परमेश्वर के उस न बदलने वाले स्वभाव के विषय में पढ़ते हैं। लिखा है 2 तिमोथियुस 2रा अध्याय उसकी 13वीं आयत, यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। यहां पर परमेश्वर के उस विश्वास योग्यता के विशेषता को देखते हैं। उसकी विश्वास योग्यता हमारी योग्यता के अनुसार नहीं है। उसका व्यवहार हमारे व्यवहार पर आधारित नहीं है। उसका स्वभाव ही वैसा है, वो वैसा ही रहेगा। और परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता के उस स्वभाव से कभी मुकर नहीं सकता। और इसलिए वहां लिखा है, क्योंकि वह अपना इनकार नहीं कर सकता। ही कैन नॉट डिनाई हिमसेल्फ। हम अपने स्वभाव में अपने आप का इनकार कर सकते हैं, क्योंकि हम अविश्वासी हो जाते हैं।
यहां पर जो अविश्वासी शब्द का प्रयोग है शायद उन लोगों के लिए कर रहा है जो विश्वास से भटक जाते हैं। बहुत ही गंभीर विषय के बारे में यहां पर पौलुस चर्चा कर रहा है और उसकी गंभीरता को उसी प्रकार लेकर पौलुस इस बात को कहता है, परंतु परमेश्वर विश्वास योग्य है। मेरे प्यारों, आज रात को परमेश्वर की उस विश्वास योग्यता को स्मरण करते हुए हम कितने आभारी के साथ, कितने आभार दिल के साथ हमें परमेश्वर की स्तुति और तारीफ करनी चाहिए कि हमारा परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, वह विश्वास योग्य है, वह समर्पित है, वह भरोसे के लायक है। मैं उस पर भरोसा रख सकता हूं, मुझे वो कभी भी धोखा नहीं देगा। पिछले एक साल 2020, उतना ही नहीं, हमारे पूरे जीवन भर, आज तक के जीवन में परमेश्वर ने अपनी विश्वास योग्यता को प्रकट किया और इसलिए हम जीवित हैं, इसलिए हम बने हुए हैं, हम मिट नहीं गए। ये परमेश्वर की करुणा है क्योंकि उसकी विश्वास योग्यता बनी रहती है। मेरे प्यारों, आज रात मेरा दिल तो आनंद से भरा हुआ है जब मैं इस बात को विचार करता हूं, स्मरण करता हूं कि मेरा परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है, मेरे विषय में परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है। अब हम इस बात को देखेंगे कि परमेश्वर कौन से क्षेत्र में हमारे जीवन के साथ मेल रखने वाले या संबंध रखने वाले कौन सी बातों में वह विश्वास योग्य या सच्चा है। नए नियम से हम जो परमेश्वर के संतान हैं, कलीसिया के अंग हैं, परमेश्वर की कलीसिया के जो अंग हैं, हमारे जीवन में किस प्रकार के क्षेत्रों में या किन किन बातों में वह सच्चा है या विश्वास योग्य है, हम उन बातों को जरा जल्दी से विचार करेंगे। ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, जो निश्चित समय, जो ठहराया गया समय है उस समय पर मैं समाप्त करूंगा। मेरे साथ निकालें कुरिन्थियों की पहली पत्री, उसका पहला अध्याय, कुरिन्थियों की पत्री पहला अध्याय, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय और उसकी 9वीं आयत। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसकी 9वीं आयत, और वहां पर लिखा है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। उस आयत को एक और बार पढ़ूं, वहां पर लिखा है, परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। तो मैं उसको इस प्रकार कहना चाहता हूं, हमारे बुलाए जाने में परमेश्वर सच्चा है, या दूसरे शब्दों में अगर ऐसा कहूं तो भी सही होगा, उसके बुलाने में वह सच्चा है। God is faithful in his calling. God is faithful in his calling. उसके बुलाने में वह सच्चा है। और वही बात यहां पर वो कहता है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया। मेरे प्यारो, परमेश्वर ने हमें बुलाया, बहुत ही गंभीर बात है हमारे जीवन के लिए उसका बुलाया जाना। यहां पर कुरिन्थियों की पत्री में जब वो लिखता है, या कुरिन्थ के विश्वासियों को जब वो पत्री लिखता है, एक बहुत ही क्या कहना चाहिए, असामान्य रीति में उनके बुलाए जाने के योग्य जीवन बिताने वाली कलीसिया नहीं थी। इतनी गड़बड़ियां उस समय पहली सदी में और कोई कलीसिया में थी क्या मुझे नहीं मालूम, परंतु कुरिन्थ की कलीसिया में हर प्रकार की बुराइयां थी। आप संसार के अंदर जो भी बुराइयों को गिनाए, वो सारी बुराइयां उस कलीसिया में पाई गई थी। परंतु उस वक्त भी वे लोग सारे आत्मिक वरदानों के विषय में बहुत घमंड भी करते थे, सारी सेवाएं होती थी। आप जो परमेश्वर की वाणी को आज रात को सुन रहे हैं, आपके व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर की उस विश्वास योग्यता को जो आपके बुलाए जाने के कारण से आप अनुभव कर रहे हैं, क्या उसके योग्य जीवन है? पौलुस यहां पर कुरिन्थ के कलीसिया को यह स्मरण दिला रहा है। उन बातों को कहने के बाद फिर वहां पर वो कलीसिया के अंदर जो गड़बड़ियां थी, उनमें फूट था, उनमें ईर्ष्या थी, द्वेष था, व्यभिचार था, वे लोग कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते थे, एक दूसरे के विरुद्ध मुकदमा लड़ते थे।
आराधना का क्रम या परमेश्वर के भवन में किस प्रकार व्यवहार करना है उसके विषय में नहीं जानते थे। प्रभु भोज के विषय के महत्व को वो नहीं जानते थे। प्रभु के आगमन के विषय में उनके पास जानकारी नहीं थी। इन सब बातों के विषय में पौलुस को कहना पड़ा। प्रेम क्या है उसके विषय में उनको नहीं मालूम था। पौलुस को रचना पड़ा। प्रेम की एक कविता उसने रच दी। पहला कुरिन्थियों 13वें अध्याय में हम देखते हैं। परंतु इन सारे बातों के बावजूद पौलुस उनके विषय में लिखता है, वह परमेश्वर जिसने तुम्हें बुलाया, किसमें बुलाया? प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया। वह परमेश्वर विश्वास योग्य है। मेरे प्यारों, परमेश्वर की विश्वास योग्यता को हमारे जीवन में व्यर्थ ना जाने दें। जिस प्रकार दूसरे कुरिन्थियों के 6वें अध्याय में कहता है, परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दो। उसकी जो विश्वास योग्यता हमारे जीवन में, हमारे बुलाए जाने में जो उसने प्रकट किया है, क्या किया है? यीशु मसीह की संगति में उसने हमें बुला लिया है। और इसलिए उसका बुलाया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, श्रेष्ठ है। और जब यीशु मसीह की संगति में उसने बुलाया, उसने यूं ही नहीं बुलाया, बहुत बड़ी कीमत उसने चुकाया। अपने पुत्र की जान की कुर्बानी उसने दी। उस क्रूस पर जब उसने अपने पुत्र को बलिदान होने के लिए समर्पित कर दिया, ताकि हम पाप की दशा से छूट जाएं, परमेश्वर का संतान कहलाए जाएं, स्वर्ग राज्य के वारिस ठहराए जाए। सिर्फ वारिस ही नहीं, उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ हम संगी वारिस बन जाएं। क्या आपको यह बहुत ही सरल लगता है? इसकी गंभीरता को आप जानते हैं? मेरे प्यारों, आपके बुलाए जाने में परमेश्वर की विश्वास योग्यता है, सच्चाई है। परमेश्वर सच्चा है और आपको उसके पुत्र की संगति में, सहभागिता में, संगति, सहभागिता, एक ही बात का भागी होना, हम सबका यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के कारण से सहभागिता है। We have fellowship with one another because of this calling. इस बुलाए जाने के कारण से हमारा एक दूसरे के साथ सहभागिता है। हम एक ही बात के भागी हैं। उस पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा जहां पर उस एक कलीसिया के हम अंग बन गए हैं। मेरे प्यारों, हमारा बुलाए जाना कितना ही महत्वपूर्ण है। और यहां पर यह बुलाया जाना जो शब्द है, बुलाया, उसका मतलब है जोर से पुकारना, जिसको हम जैसे हम किसी व्यक्ति को आवाज देकर पुकारते हैं, उस प्रकार पुकारने के लिए यहां पर वो शब्द का प्रयोग किया गया, बुलाया है, बुलाया है। मेरे प्यारों, हम हर एक व्यक्ति को, हम हर एकों को, आज आप जो परमेश्वर की वाणी को सुन रहे हैं, आप इस बात को जान ले, आपको उसने आपका नाम लेकर जोर के पुकारा है। और यदि पुकारा है तो वो विश्वास योग्य है, वो उसके पुकारे जाने के अनुसार आपको बनाए रखता है। यह परमेश्वर की विश्वास योग्यता है। थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री उसका 5वां अध्याय, थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री उसका 5वां अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय और उसके 24वीं आयत। देखिए वहां पर परमेश्वर का दास क्या कहता है, इसी बात को दर्शा रहा है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:24 वो कहता है, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। हम बुलाए गए हैं, परंतु उसके बुलाए जाने की वो सच्चाई कब तक बनी रहती है? 23वीं आयत को पढ़िए, पहला थिस्सलुनीकियों 5:23। वहां पर लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। और फिर वो कहता है, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है। मेरे प्यारों, हमारे जीवन में हमें निर्दोष और पवित्र, हमें उस संकटों से सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी परमेश्वर ने ली है। और इसलिए वहां पर कहता है, तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह।
जब हम इफिसियों की पत्री 5वें अध्याय में आते हैं, वहां पर पति पत्नी के जिम्मेदारियों के विषय में जब पौलुस स्मरण दिलाता है, तो वह कलीसिया के विषय में क्या करेगा उसके आधार पर वो कहता है कि पति की जिम्मेदारी क्या है पत्नी के प्रति, या पत्नी के प्रति जो पति की जिम्मेदारी है, जिस प्रकार कलीसिया को वह निर्दोष, बिना झुर्री और बिना कोई कलंक के अपने पास खड़ी करेगा, उस प्रकार परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। और आज रात को मैं आपको यह यकीन दिलाना चाहता हूं परमेश्वर के वचन के आधार पर कि इस काम को परमेश्वर आपके जीवन में कर रहा है, क्योंकि वह विश्वास योग्य है। और इसलिए हम जब अपने जीवन में अलग अलग विषम परिस्थितियों से गुजरते हैं, वहां पर परमेश्वर अपने उस कार्य को कर रहा है हमारे जीवन में, जहां पर वह हमें बना रहा है, बिना झुर्री और कलंक के निर्दोष होकर अपने सम्मुख खड़े करने के लिए। और इसलिए उसने बुलाया है। और इसलिए यहां पर थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री 5वें अध्याय के 24वीं आयत में पौलुस स्मरण दिलाता है कि तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। कैसा करेगा? तुम्हें निर्दोष सुरक्षित रखेगा। हमसे, हमारे जीवन में हमारी जिम्मेदारी है, हम क्या करते रहें कि हम मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहें, यह हमारी जिम्मेदारी है। परंतु परमेश्वर हमारी मदद कर रहा है कि हम उस प्रकार के व्यक्ति बनते जाएं। आपको परमेश्वर के साथ सहयोग करना होगा। यू विल हैव टू कोऑपरेट विद गॉड इन ट्रांसफॉर्मिंग योर लाइफ, एंड दैट इज व्हाट इज द कॉलिंग ऑफ गॉड फॉर यू। परमेश्वर ने जो बुलाहट आपको दी है, उस बुलाहट में यह योजना है कि आपको निर्दोष होकर खड़ा करे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सच्चा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर सच्चा है, आपके बुलाए जाने में वह सच्चा है। बुलाए जब जाते हैं तो वहां पर दो बातें खासकर हैं, एक हमारा चुनाव और दूसरा हमारा जो वोकेशन है, या जिस काम के लिए हम बुलाए गए हैं। ये दो बातें वहां पर शामिल है, या हम उसको उसके साथ जोड़ सकते हैं। हमारे चुनाव के बारे में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हम समझते हैं कि परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, हमें चुनकर उसने हमें अपना बना लिया है, और उस चुने जाने के जिम्मेदारी को परमेश्वर ने पूरी की है, और उस काम को परमेश्वर कर रहा है। उस काम को परमेश्वर ने किया भी है, हमें उसने चुन लिया है। और इसलिए थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री पहला अध्याय उसकी 4 आयत 4 आयत में लिखा है, हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो, तुम चुने हुए हो। परमेश्वर के उस बुलावे में, उस बुलाहट में हमारा चुना जाना, हम चुने गए हैं। वी आर इलेक्टेड इन द कॉलिंग ऑफ गॉड। परमेश्वर के उस बुलावे में या बुलाहट में हम चुने गए हैं। व्यक्तिगत तौर पर हम चुने गए हैं। संसार में इतने सारे लोग हैं, क्या वे हमसे बुरे हैं? मैं हमेशा कहता हूं, हमसे कितने अच्छे लोग इस संसार में हैं, कितने मेहनती लोग हैं, कितने भले काम करने वाले हैं। परंतु परमेश्वर उस आधार पर नहीं चुना है। परमेश्वर का आधार चुनने का यह है, जिसने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करके ये कहा कि मैं बेकार हूं, मैं निस्सहाय हूं, मेरे से कुछ नहीं हो सकता। एक समय था जब हमने ऐसा किया, जब हमने पापों को मानकर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु होकर ग्रहण किया। वह घड़ी आपके जीवन में आज भी याद होगी, आप शायद भूले नहीं होंगे। मैं तो कभी नहीं भूल सकता उस दिन को, जिस दिन मैंने अपने जीवन को यीशु मसीह के लिए समर्पित कर दिया था। मैंने कहा था, हे यीशु, मेरे लिए सच्चा उद्धारकर्ता और मेरा सच्चा परमेश्वर केवल तू ही है। और उसमें उसके बुलाहट को देखता हूं, जहां पर मैं चुना गया हूं। आई हैव बीन इलेक्टेड बाय गॉड। उतना ही नहीं, मेरे जो कार्य की जिम्मेदारी परमेश्वर ने मुझे दी है, इन माई वोकेशन गॉड इज फेथफुल। परमेश्वर की विश्वास योग्यता को मैं देखता हूं।
हम जब इफिसियों की पत्री 4 अध्याय में आते हैं, वहां पर पौलुस इस बात को कहता है, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। वहां पर हमारा प्रोफेशन, हमारा वोकेशन आता है। जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो, परमेश्वर ने बुलाया, और जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उस बुलाहट के योग्य चाल चलो। क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है, उस विश्वास योग्यता में परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है कि हम उस योग्य चाल चलें। क्या आपके जीवन में उस प्रकार का समर्पण है? आज रात को यह सवाल मैं आपसे व्यक्तिगत तौर पे पूछ रहा हूं। क्या उस समर्पण के साथ आप अपने जीवन को बिता रहे हैं, जहां पर आपने परमेश्वर की उस विश्वास योग्यता, उस सच्चाई को अनुभव किया, और उस सच्चाई के अनुसार जो बुलाहट आपने प्राप्त की उसके योग्य चाल आप चल रहे हैं? परमेश्वर चाहता है कि उस प्रकार के चाल में आप आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ते जाएं। उस प्रकार की बुलाहट के लिए परमेश्वर ने हमें तैयार किया है और हमें बनाए रखा है, और हमें आगे बढ़ते जाना है। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिलाता है। हालांकि वो संदर्भ अलग है, उसकी पृष्ठभूमि अलग है, परंतु वहां पर इस बात को समझने के लिए अच्छा होगा कि जो बुलावा मुझे मिला है, जिस बुलाहट से मैं बुलाया गया हूं, उसमें मैं बना रहूं। जब हम पहली कुरिन्थियों 7वें अध्याय में आते हैं, कुरिन्थियों की पहली पत्री उसका 7वां अध्याय और उसके 20वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया हो उसी में रहे। जिस दशा में बुलाया गया हो उसी में रहे। यहां पर विवाह या हमारे जिस बुलाहट में हम बुलाए गए हैं, हालांकि यहां पर विवाह के संबंध में बताया गया है, अपने अपने आप को उस कार्य के लिए सौंप देना, परिवार की जिम्मेदारी अपने बच्चों के प्रति जो है, उन सब बातों के विषय में यहां पर 7वें अध्याय में पौलुस जिक्र कर रहा है। और उस संदर्भ में पौलुस कहता है, परंतु ये एक सामान्य रीति से इस बात को हम स्वीकार कर सकते हैं। पौलुस इस बात को कहता है कि हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया हो उसी में रहे। परमेश्वर ने आपको एक दशा में बुलाया है। आप जानते क्या है? आपकी बुलाहट के योग्य, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। वह हमें पवित्रता के लिए बुलाया है, उसमें बने रहें। उसने हमें प्रेम के लिए बुलाया है, उसमें बने रहें। जिस दशा में हम बुलाए गए, मेरे प्यारों, बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमें दी। उस जिम्मेदारी को हम अपने जीवन में कभी ना भूलें। और भी बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जहां पर परमेश्वर के उस विश्वास योग्यता को हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। दूसरा क्षेत्र जो परमेश्वर अपने विश्वास योग्यता को प्रकट करता है, पहला तो मैंने बताया हमारे बुलाए जाने के विषय में, जिसने तुम्हें बुलाया वो विश्वास योग्य है। दूसरा क्षेत्र जो है हम देखेंगे, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत, उसको कहकर मैं समाप्त कर दूंगा क्योंकि मेरा समय हो चुका है। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय और उसके 13वीं आयत, 13th वर्स, वहां पर हम परमेश्वर की उस विश्वास योग्यता को के बारे में पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है, परमेश्वर सच्चा है। किस बात को कहता है? तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हमारे जीवन की परीक्षाओं में हमारी मदद करने में परमेश्वर विश्वास योग्य है। हमारे बुलाए जाने में परमेश्वर विश्वास योग्य है। उसमें हमने दो बातें देखी, एक हमारा चुनाव और दूसरा हमारे जिस दशा में हम बुलाए गए। दूसरी बात, हमारी परीक्षाओं में हमारी मदद करने में परमेश्वर विश्वास योग्य है। He is faithful in helping us in our temptations। यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। मेरे प्यारों, आप जब अपने जीवन में परीक्षा में पड़ते हैं तो आप कितने बार कह लिए हैं, अरे ये मेरे सहने से बाहर है। और जब आप इस बात को कहते हैं, आप इस बात को जान रखें कि आप परमेश्वर की विश्वास योग्यता के विरुद्ध सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके जीवन में कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं जो आपके सहने से बाहर है।
वह उतना ही देता है जितना आप सह सकते हैं। पहली कक्षा में जो छात्र बच्चा पढ़ता है, उसके जीवन में जो परीक्षा आएगी सिर्फ पहली कक्षा के स्तर पर ही आएगी। उससे ज्यादा अगर पूछेंगे तो वो उत्तर जवाब नहीं दे पाएगा। कॉलेज का जो विद्यार्थी है, विश्वविद्यालय का जो विद्यार्थी है, महाविद्यालय का जो विद्यार्थी है, उससे पहली कक्षा की परीक्षा नहीं ली जाएगी। वहां पर नहीं पूछा जाएगा व्हाट इज योर फादर्स नेम, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तुम्हारे पिताजी का मोबाइल नंबर क्या है। ना ना ना, जब आप विश्वविद्यालय या महाविद्यालय पहुंच जाते हैं, वहां पर परीक्षा का स्तर कुछ और होता है। तो जो सहने से बाहर है, उससे ज्यादा वो परीक्षा में हमें कभी नहीं ले जाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है, वह सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पढ़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। और आज रात को मैं आपको यह हिम्मत दिलाना चाहता हूं, मेरे प्यारों, आपके जीवन की परीक्षाओं में परमेश्वर सच्चा रहता है, विश्वास योग्य है। और इसलिए याकूब इस बात को कहता है, वर्णन करने के लिए बहुत लंबा एक विषय है, बहुत गहरा विषय है, परंतु उस विषय पर बना रहना मेरे लिए इस समय असंभव है। वहां पर याकूब पहला अध्याय और उसकी दूसरी आयत में कहता है, मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। परीक्षाएं हमारे जीवन में आनंद की बात हम समझें। मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल है, परंतु मेरे प्यारों, परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर सच्चा है, क्योंकि तुम्हारे सहने से बाहर वह कभी तुम्हें परीक्षा में पढ़ने की अनुमति नहीं देता। परमेश्वर बुराइयों से हमारी परीक्षा नहीं करता। इस बात को समझना भी बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर अनुमति देता है, परमेश्वर हमारी बुराई कभी भी हमारे जीवन में नहीं चाहता। तो आज रात को हम इन दो बातों में, इन दो क्षेत्रों में परमेश्वर की विश्वास योग्यता को जाने, समझे और अनुभव करें। हमारे बुलाए जाने में वो विश्वास योग्य है, और दूसरा, हमारी परीक्षाओं में हमारी मदद करने में वह विश्वास योग्य है। आपको मैं परमेश्वर के वचन के आधार पर आज रात को ढाढ़स दिलाना चाहता हूं। मेरे प्यारों, जब आप परीक्षाओं में पढ़ते हो या अभी आप परीक्षाओं में पढ़े हैं, मुझे नहीं मालूम आप किस प्रकार की परीक्षा से होकर गुजर रहे हैं, परंतु आप अपने जीवन में ढाढ़स बांधे इस बात को जानते हुए कि परमेश्वर आपको कभी धोखा नहीं देगा। आपके सहने से बाहर वो आपको कभी भी ऐसी परिस्थिति में नहीं डालेगा, क्योंकि वह विश्वास योग्य है, निकास का रास्ता भी वो दिखाता है। परमेश्वर पर भरोसा रखें, वो भरोसामंद है, वो भरोसा के लायक है, भरोसा के योग्य है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। क्या आज रात को आप इन दो बातों पर बड़े निश्चयता के साथ परमेश्वर को देखकर कह पाएंगे, हे परमेश्वर, तेरी विश्वास योग्यता के लिए मैं तेरी स्तुति करता हूं, क्योंकि तूने अपने बुलाए जाने के द्वारा अपनी विश्वास योग्यता को मेरे जीवन में दर्शाया। मेरी परीक्षाओं में तूने अपनी विश्वास योग्यता को दर्शाया। कितना प्यारा परमेश्वर है। परमेश्वर इस वचन को हमारे जीवन में आशीषित करके दे। परमेश्वर के बड़े नाम की स्तुति हो। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, हमारा परमेश्वर सच्चा है। आवर गॉड इज फेथफुल। परमेश्वर के बड़े नाम की स्तुति हो। आमीन।